वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी हर एक एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए कुछ रमों के नाम है, मतलब कौन सी रम है, किससे बनाई जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर है, याद रखिए सबसे पहले नीरा। नीरा क्या होती है, याद रखिएगा कि ये पाम वृक्ष होता है, उससे बनाई गई शराब का नाम होता है। ठीक है, पाम वृक्ष से जो शराब बनाई जाती है उसे हम नीरा के नाम से जानते हैं। फैनी किसे कहते हैं, जो केसू एप्पल मतलब काजू से जो बनाई गई शराब है उसी को हम याद रखिए फैनी बोलते हैं। केसू एप्पल मतलब काजू। ठीक है, तो केसू एप्पल से बनाई गई शराब फैनी कहलाती है। सेब से बनाई गई शराब सिडेर कहलाती है। क्या कहलाती है, सिडेर कहलाती है। खजूर या नारियल से बनाई गई शराब क्या कहलाती है, ताड़ी कहलाती है। ठीक है, ताड़ी मुख्यतः जो आदिवासी लोग हैं वो ये पीते हैं। तो ये किससे बनाई जाती है, खजूर या नारियल के रस से बनाई जाती है। नेक्स्ट है वोडका। तो वोडका याद रखिए आलू के रस या फिर आलू से निर्मित शराब ही क्या कहलाती है, वोडका कहलाती है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे कि पाम वृक्ष से बनाई गई शराब नीरा कहलाती है, केसू एप्पल से बनाई गई शराब फैनी कहलाती है, सेब से बनाई गई शराब सिडेर कहलाती है, खजूर या नारियल के रस से बनाई गई शराब ताड़ी कहलाती है, और आलू से निर्मित शराब वोडका कहलाती है। ठीक है, सारी शराब आपको पता चल चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आलू का जो क्रीमी वाइट रंग होता है, क्रीमी सफ़ेद रंग होता है, ये किसके कारण होता है, ऐसा कौन सा एल्कलॉइड होता है इसमें, तो इसमें होता है फ्लेवोनोइड्स। क्या होता है, फ्लेवोनोइड्स जो एल्कलॉइड होता है, इसी के कारण क्या होता है, याद रखिए आलू का क्रीमी सफ़ेद रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि आम के जो फल का रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो मेंजीफेरिन जो एक तत्व होता है इसी के कारण क्या होता है, याद रखिएगा आम के रंग का। ठीक है, आम के फल का जो रंग होता है कोई सा भी हो सकता है, लाल हो सकता है, येलो हो सकता है, पीला हो सकता है। ठीक है, मतलब वो होता है मेंजीफेरिन तत्व के कारण। मैंगो से याद रखिएगा मेंजीफेरिन, और इसका नाम भी तो है मेंजीफेरा इंडिका, तो उससे आपको इजीली याद रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चुकंदर के फल का रंग। तो चुकंदर में याद रखिएगा क्या होता है, बीटा लेंस होता है, और इसमें भी याद रखिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका नाम क्या होता है, बीटा वल्गेरिस। चुकंदर का नाम क्या होता है, बीटा वल्गेरिस, तो उससे आप इसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फूल गोभी का क्रीमी सफ़ेद रंग। याद रखिए फूल गोभी का क्रीमी सफ़ेद रंग ये होता है फ्लेवोनोइड्स के कारण। आलू का क्रीमी सफ़ेद और फूल गोभी का क्रीमी सफ़ेद दोनों का फ्लेवोनोइड्स के कारण ही होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केले का पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि केले के फल में सुगंधित जो यौगिक होता है, जो सुगंधित जो कंपोनेंट होता है ये होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है याद रखिएगा आइसोपेंटाइल एसीटेट होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केले के फल में सुगंधित यौगिक कौन सा होता है, आइसोपेंटाइल एसीटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि संतरा और नींबू में सुगंधित यौगिक कौन सा होता है, तो हेस्पेरेडिन। हेस्पेरेडियम से आसानी से याद रखिएगा, हेस्पेरेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे ग्रेप फ्रूट में सुगंधित यौगिक कौन सा होता है, नेरिन जिनिन होता है। अब बात करेंगे अंगूर में सुगंधित यौगिक। ये दो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, एक केले का एक अंगूर का। बाकी तो पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, लेकिन इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंगूर में सुगंधित यौगिक कौन सा होता है, मिथाइल सैलिसिनेट होता है। अब यहाँ पर याद रखिए पॉलिनेशन वाला टॉपिक आपके, इनसे भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस में पॉलिनेशन किसके कारण होता है। जैसे कि आपको पूछा जाता है आम में परागण किससे होता है, आपको पता होना चाहिए घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, अंजीर में फिग वास्प के द्वारा होता है। ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे कि खजूर में परागण होता है किसके कारण होता है, नारियल में किसके होता है, पपीता में किसके द्वारा होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हवा के द्वारा, मतलब वे पौधे वे फल वृक्ष जिनमें याद रखिए हवा के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि एनिमोफिली होता है कौन से प्लांट जिनमें जो परागण होता है वो याद रखिए हवा के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। और अगर पक्षी के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। और अगर कीटों के द्वारा परागण हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एंटमोफिली कहते हैं। ठीक है, बस वर्ड याद रखना, एनिमोफिली जिसमें हवा के द्वारा परागण होता है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो मतलब पक्षी के द्वारा परागण, और याद रखिए पक्षियों का अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी।
क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो उससे याद रखिएगा कि ऑर्निथोफिली मतलब पक्षियों के द्वारा परागण, एंटेमोफिली, एंट क्या, एंट मतलब चींटी, और चींटी क्या है, एक प्रकार का कीट है, आप उससे याद रख सकते हो। एंटोमोफिली मतलब कीटों के द्वारा परागण, और एनिमोफिली मतलब वायु के द्वारा परागण। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हवा के द्वारा परागण किस किस में होता है। खजूर, नारियल, पपीता, अनार, कटहल, चीकू, काजू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हवा के द्वारा किस में होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि पपीता, नारियल, खजूर, अनार, कटहल, चीकू और काजू। क्या, दोबारा से देख लीजिए, पपीता, काजू, कटहल, नारियल और खजूर। इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना, बाकी तो आपको पूछे आते हैं, नहीं पूछे आते हैं, लेकिन इन चारों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डायरेक्ट आपको पूछा आता है कि केले और अनानास में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, ये होता है पक्षियों के द्वारा, और जिसे हम बोलते हैं पक्षियों के द्वारा परागण होता है उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कीटों के द्वारा, तो लगभग याद रखिएगा, अब इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जितने भी लगभग जो फल है उन सभी में याद रखिए कीटों के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है, और कीटों के द्वारा परागण की क्रिया को ही हम एंटमोफिली बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपवाद है जो कि विशेष तौर पर आपको एग्जाम में पूछे आते हैं कि आम में किसके द्वारा होता है परागण की क्रिया, घरेलू मक्खी के द्वारा होती है। अंजीर में किसके द्वारा होती है, फिग वास्प के द्वारा होती है। ऑयल पाम मतलब तेल ताड़, तो तेल ताड़ में परागण की क्रिया स्टोन विविल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, स्टोन विविल के द्वारा होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहीं से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि आम में घरेलू मक्खी के द्वारा, अंजीर में फिग वास्प के द्वारा, ऑयल पाम या तेल ताड़ में विविल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म आपको देखने को मिलती है जब भी परागण की क्रिया पढ़ोगे, एक होती है प्रोटोगाइनी, एक होती है याद रखिए एंड्री। तो आपने ये वर्ड सुना है गाय, गाय एक मादा है, गाय एक मादा है, मतलब मादा का नर पुष्प से पहले पकना ही क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी कहलाता है। मादा भाग का पहले परिपक्व होना ही क्या कहलाता है, प्रोटोगाइनी कहलाता है। और प्रोटो एंट्री तो आपको वैसे ही पता चल गया कि अगर गाय मादा है, मतलब मादा अगर पहले पक रही है तो उसे तो हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी, और प्रोटो एंट्री मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा, पहले पक चुकी है मादा तो फिर पकेगी नर, तो नर का पहले पकना क्या कहलाता है, प्रोटो एंट्री, और मादा का पहले पकना प्रोटोगाइनी कहलाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोगाइनी में आते हैं जैसे कि केला है, अनार है, अंजीर है, एक बाजरा है, बाजरा भी याद रखिएगा प्रोटोगाइनी ही होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रोटो एंट्री, तो प्रोटो एंट्री के आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, एक आपका प्याज है। ठीक है, प्याज से आपको एग्जाम में पूछा आता है, तो प्याज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। चीकू है, नारियल है, अखरोट है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन प्याज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, प्याज क्या होता है, एक प्रोटो एंट्री प्लांट होता है। ठीक है, तो इतना याद रख पाओगे। तो आज की क्लास को बस शॉर्ट थी, मतलब बेसिक यहाँ पर हमने जाना है, और यहाँ से भी आपके एक या दो क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल क्लास ए पर फोकस अच्छे से कीजिए, क्लास डेली लेते रहिए, आपके क्वेश्चन से कोई भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर।